नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम दी गई शर्तों के अनुसार रुपए बांटने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बी और सी के बीच 680 रुपए इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी का 2/3 और बी को सी का 1/4 मिले, तो सी का हिस्सा कितना है ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट लाइन बनती है कि ए इक्वल बनेगा बी के मल्टीप्लाई में 2/3 और नेक्स्ट लाइन अपनी बनेगी कि बी इक्वल बनेगा सी के मल्टीप्लाई में 1/4। इनके अकॉर्डिंग हम इनका अनुपात बनाते हैं। तो ए अनुपात बी हमारे पास बनता है 2:3 और बी अनुपात सी हमारे पास बनता है 1:4। इन्हें हम कंबाइन करके ए अनुपात बी अनुपात सी बनाएंगे। उसके लिए हम ए अनुपात बी के नीचे 2:3 लिखते हैं और नेक्स्ट बी अनुपात सी के नीचे हमने 1:4 लिखा। कंबाइन करने के लिए खाली जगह जो उसे हम कवर अप करेंगे, तो 3 के साथ वाली जगह पर आप 3 लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन में 1 के साथ वाली जगह पर हमने 1 लिखा। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 2:3:12, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो आपके पास बना 2:3:12। तो इस अनुपात में हम दी गई रकम को बांटेंगे। तो आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो सी का हिस्सा हमारे पास बनेगा कि 680 के मल्टीप्लाई में आपने सी का अनुपात लिखा 12 और डिवाइड में अनुपातों का योग 17 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन बनती है 40x12 और मल्टीप्लाई करने पर सी इक्वल 480 रुपए, ये हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट है फिर कि 1250 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए बी के भाग का 2/9 और सी जो है वो ए के भाग का 3/4 प्राप्त करे। तो आपने बताना है कि ए का भाग कितना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट लाइन जो बनती है हमारी, ए इक्वल बनेगा बी के मल्टीप्लाई में 2/9 और नेक्स्ट लाइन बनेगी सी इक्वल ए के मल्टीप्लाई में 3/4। तो इनके अकॉर्डिंग हम इनका अनुपात लिखते हैं। तो ए अनुपात बी लिखा हमने 2:9 और नेक्स्ट आप लिखेंगे कि सी अनुपात ए बनता है हमारे पास 3:4। तो इस बार इनमें कॉमन एलिमेंट जो अपने पास ए कॉमन है, तो ए को हम बीच में लिखेंगे तो हम बी अनुपात ए अनुपात सी बनाते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट जो लाइन थी कि ए अनुपात बी हमारे पास 2:9 है, तो अब अपने को बी अनुपात ए लिखना है तो हम इसे 9:2 लिखते हैं। तो बी अनुपात ए के नीचे हमने 9:2 लिखा और ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में सी अनुपात ए जो है वो आपके पास 3:4 है। यहाँ अपने को ए पहले लिखना है तो हम इसे 4:3, यानी कि ए अनुपात सी के नीचे आप लिखेंगे 4:3। कंबाइन करने के लिए वही खाली जगह जो है उसको हम कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में 2 के साथ वाली जगह पर हमने 2 लिखा और नेक्स्ट लाइन में 4 के साथ वाली जगह पर हमने 4 लिखा। इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है अपने पास 36:8:6। इसे हम कट कर सकते हैं और कट कर कर ये बनता है हमारे पास 18:4:3। अब अपने लिखते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बना। तो ए हमने बीच में लिखा था तो मतलब इसका अनुपात कितना है 4, बी स्टार्टिंग में था तो उसके लिए 18 और सी लास्ट में था तो उसका अनुपात क्या है 3। तो अब आप दी गई रकम को 4:18:3 के अनुपात में बांटेंगे। तो इस क्वेश्चन में अपने से ए का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो ए का हिस्सा बनेगा कि 1250 के मल्टीप्लाई में आप उसका अनुपात 4 लिखेंगे और डिवाइड में अनुपातों का योग 25 हमने लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन बनती है 50x4 और मल्टीप्लाई करके ए इक्वल 200 रुपए जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है फिर कि 864 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना परस्पर बराबर है। तो आपने बताना है कि बी का हिस्सा कितना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको लाइन बनती है वो अपने पास बनी कि 8 ए लिखेंगे हम, बराबर में 12 बी और इक्वल में हमने लिखा 6 सी। इसे हम कट कर सकते हैं तो ये बनता है कि 4 ए बराबर 6 बी और बराबर में 3 सी। इसके अकॉर्डिंग पहले हम इनका अनुपात बनाते हैं। तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी बनाएंगे। तो ए के लिए अनुपात बनाने के लिए हम लिखेंगे कि 6:3 और बी के लिए अनुपात बनाने के लिए हम लिखेंगे कि 3:4 और सी के लिए अनुपात बनाने के लिए हम लिखेंगे कि 4:6। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बना 18:12:24। अब ये संख्याएं कट हो सकती हैं तो इसे हम कट करके ए अनुपात बी अनुपात सी लिखते हैं 3:2:4। तो अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए हम लिखेंगे कि 864 के मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में इन अनुपातों का योग वो हमने 9 लिखा। कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन बनती है कि बी इक्वल 96x2 और मल्टीप्लाई करने पर बी इक्वल 192 192 रुपए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ।
नेक्स्ट है फिर अपने पास कि 900 रुपए ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/4 परस्पर बराबर है। तो आपने ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी लाइन बनती है कि ए के मल्टीप्लाई में आप लिखते हैं 1/2 और बी के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 1/3 और सी के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 1/4। अब ये परस्पर बराबर थे तो इसलिए हमने इनको बराबर में लिखा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ए अनुपात बी अनुपात सी बनाएंगे। तो ए के लिए अनुपात बनाने के लिए हम लिखेंगे कि 1/3 गुणा में 1/4 और ऐसे ही बी के लिए अनुपात बनाने के लिए हम लिखेंगे कि 1/4 मल्टीप्लाई में 1/2 और सी के लिए अनुपात बनाने के लिए हम लिखेंगे कि 1/2 मल्टीप्लाई में 1/3। तो इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि ए अनुपात बी अनुपात सी 1/12 अनुपात 1/8 अनुपात 1/6। अब ये संख्याएं कट हो सकती हैं तो हम इनको कट करके लिखते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल बना 1/6 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3। तो बटे वाले अनुपात को सही करने के लिए हम इनका एलसीएम लेकर सही करेंगे। तो 6, 4 और 3 का आप एलसीएम लेते हैं, वो हमारे पास आता है 12। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बनाने के लिए आप 1/6 इंटू 12 लिखते हैं, अनुपात में 1/4 इंटू 12 लिखा और अनुपात में 1/3 इंटू 12 लिखा। इसे हम कट करते हैं तो नेक्स्ट बनता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बना 2:3:4। तो दी गई रकम जो है वो हमने 2:3:4 के अकॉर्डिंग बांटनी है। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ए का हिस्सा पूछा गया था, तो ए का हिस्सा बनता है कि 900 इंटू 2 लिखेंगे और डिवाइड में अनुपातों का योग हमने लिखा 9। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन 100 इंटू 2 और मल्टीप्लाई करके ए इक्वल 200 रुपए, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2160 रुपए 2 पुरुष 5 महिलाओं और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे के भाग क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में है। तो आपने बताना है कि प्रत्येक बच्चे का भाग कितना है। तो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो दिया गया कि 2 पुरुष हैं और 5 महिलाएं और 8 बच्चे बताए जा रहे हैं। हमें इनमें से प्रत्येक का हिस्सा जो है, प्रत्येक के लिए हिस्से का अनुपात आपको दे रखा है कि 3:2:1 है। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करके टोटल बनाते हैं। तो इनका टोटल जो है कुल बनाने के लिए हम पुरुष जो आपको 2 बताए गए हैं और प्रत्येक का हिस्सा 3 अनुपात में है, तो आप 2 गुणा 3 लिखेंगे और ऐसे ही महिलाएं जो अपने पास 5 हैं और प्रत्येक का हिस्सा हमें 2 अनुपात में बताया गया है, तो महिलाओं के लिए हमने लिखा 5 इंटू 2 और ऐसे ही 8 बच्चे बताए गए हैं और प्रत्येक का हिस्सा 1 बताया गया है, तो बच्चों के लिए हम लिखते हैं 8 गुणा 1। मल्टीप्लाई करते हैं इनका तो ये बनता है हमारे पास 6:10:8। इसे हम कट नहीं करेंगे और इसे ऐड करके इनका टोटल 6 प्लस 10 प्लस 8 इनको ऐड करके हमने कुल जो भाग है वो 24 अनुपात के बराबर है, ये चीज हमने लिखी। तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल हमारे पास 2160 रुपए थे, तो नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं कि 24 अनुपात हमारा 2160 के बराबर है। अब आपसे जो चीज पूछी जा रही है डायरेक्ट हम उसका मान निकालेंगे। तो आपसे पूछा गया कि प्रत्येक बच्चे का भाग कितना है और प्रत्येक बच्चे के लिए अनुपात हमें 1 दिया गया है, तो हम 1 अनुपात का मान निकालते हैं। तो आप 2160 को भाग देंगे 24 से और डिवाइड करने पर 1 अनुपात हमारा 90 के बराबर आ जाता है। तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा जो है वो 90 रुपए, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर और किरानी की संख्याएं 8:5:1 के अनुपात में है तथा उनकी दैनिक मजदूरी क्रमशः 5:2:3 के अनुपात में है। यदि उनमें अकुशल मजदूरों की संख्या 20 है तथा सभी की कुल मजदूरी 3180 रुपए है, तो प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी क्या है ये आपने बताना है। तो इस बार क्वेश्चन में ये हुआ कि हमें संख्याएं जो है वो डायरेक्ट ना देकर उनका भी अनुपात दिया हुआ है, लेकिन इनमें से किसी एक मजदूर की संख्या अपने को बताई गई है, तो हम उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इनकी संख्या बनाएंगे। तो आपके पास जो 3 पॉइंट थे, कुशल मजदूर थे, अकुशल थे और किरानी थे, इनकी संख्या जो है वो हमारे पास 8:5:1 के अनुपात में है। अब आप देख सकते हैं कि अकुशल मजदूरों की संख्या 20 बताई गई है, यानी कि 5 अनुपात जो है वो हमारा किसके बराबर है, 20 के। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक अनुपात बनाते हैं तो वो आपके पास बनता है 20/5 जो कि 4 के बराबर आता है। तो आप कुशल मजदूर और किरानी जो है इनकी हम संख्या बनाएंगे। तो कुशल मजदूर 8 अनुपात में है, यानी कि 8 इंटू 4, इनकी संख्या बनी 32। और ऐसे ही हम किरानी की संख्या बनाते हैं तो वो 1 अनुपात में थे, तो वो हमारे पास 4 के बराबर ही होंगे।
तो फर्स्ट हमने यही करना है कि इनकी संख्या हमने ये बना ली। तो अब अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुशल मजदूर जो वो 32 बने, अकुशल 20 थे और किरानी कितने बने 4। अब आप देखते हैं कि इनमें इनकी जो दैनिक मजदूरी है वो आपको दे रखी है कि 5:2:3 के अनुपात में है। अब हम इनका भी टोटल बनाएंगे, तो कुल बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। कुशल मजदूर 32 थे तो इनके लिए अनुपात बनता है 32/5। अकुशल 20 है तो इनके लिए हम लिखेंगे 20 गुणा में 2 और किरानी 4 है तो इसके लिए हम लिखेंगे 4 गुणा में 3। इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट लाइन बनती है 160:40:12। इन सबको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 160 + 40 + 12 इक्वल बनता है हमारे पास 212 अनुपात। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 212 अनुपात हमें दिया गया है 3180 के बराबर। अब अपने यहां से एक अनुपात लिख सकते हैं तो 3180 बटे आप 212 करेंगे और कैलकुलेट करते हैं तो एक अनुपात हमारा आ जाता है 15 के बराबर। तो क्वेश्चन में अब अपने से पूछा गया था कि प्रत्येक किरानी की मजदूरी कितनी है। तो प्रत्येक किरानी के लिए आपने दैनिक मजदूरी बतानी है तो वो अनुपात हमारे पास 3 था। तो हम 3 अनुपात निकालते हैं तो आप 15 × 3 करेंगे और 45 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है किसी कार्य को पूरा करने के लिए आदमी, महिला और लड़कों का अनुपात 1:2:3 रखा गया तथा उनकी दैनिक मजदूरी 6:3:2 के अनुपात में रखी गई है। यदि आदमियों की संख्या 50 हो तथा कुल दैनिक मजदूरी 3150 हो तो एक महिला की साप्ताहिक मजदूरी कितनी है ये आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 3 पॉइंट है वो ये रहता है कि आदमी बताए गए हैं, महिलाएं और पुरुष। इनकी संख्या जो है वो आपको 1:2:3 के अनुपात में बताई गई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आदमियों की संख्या हमें 50 बताई गई है तो हम लिखते हैं कि एक अनुपात हमारा 50 के बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग अब अपने महिलाओं की संख्या जो है वो 2 अनुपात में थी तो आप 2 × 50 यानी कि इनकी संख्या हम 100 लिखेंगे। और ऐसे ही लड़कों की संख्या जो है वो 3 अनुपात में थी तो आप 3 × 50 यानी कि 150 लिखेंगे। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि अब अपने पास इनकी संख्या पुरुष 50 है, महिलाएं 100 और लड़के जो हैं वो 150 हैं। इनकी दैनिक मजदूरी आपको दी गई है 6:3:2 के अनुपात में। तो इनका मल्टीप्लाई करके हम इनकी टोटल मजदूरी बनाते हैं। तो पुरुषों के लिए हम लिखेंगे 50 गुणा में 6, महिलाओं के लिए हम लिखेंगे 100 गुणा में 3 और लड़कों के लिए हम लिखेंगे 150 गुणा में 2। मल्टीप्लाई करते हैं इनका तो ये हमारे पास 300:300:300 बनता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम टोटल देखते हैं तो इन सबको ऐड करके आप लिखेंगे कि ये 900 अनुपात बना। तो 900 अनुपात 3150 के बराबर हमें बताया गया। तो यहां से हम एक अनुपात जो लिखेंगे वो बनता है हमारा 3150/900। अब आपसे प्रत्येक महिला की साप्ताहिक मजदूरी पूछी है तो पहले हम उनकी दैनिक मजदूरी निकालते हैं। तो महिलाओं के लिए लिखेंगे हम कि 3150 गुणा में 3 लिखेंगे और डिवाइड में हमने लिखा 900। इसे अपने कैलकुलेट करते हैं तो एक महिला की जो दैनिक मजदूरी जो है वो आपके पास बनती है कि 10.5। अब आपसे क्वेश्चन में महिला की साप्ताहिक मजदूरी पूछी गई थी तो साप्ताहिक मजदूरी यानी कि एक वीक की बतानी है आपने। तो हम इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 गुणा में 7 करेंगे और 73.5 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है कि 5 आदमियों, 8 लड़कों और 4 महिलाओं के बीच 380 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि उन तीनों के द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 8:4:7 है। तो एक महिला का हिस्सा कितना है ये आपने बताना है। तो इस बार हमें इनके द्वारा प्रत्येक ग्रुप के द्वारा जो कुल रुपए प्राप्त किए गए हैं उसका अनुपात हमें दिया गया, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 पुरुष हैं और 8 लड़के बताए गए हैं और महिलाएं बताई गई हैं इसमें 4। तो इनके द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात आपको दिया गया 8:4:7। अब अपने देखते हैं कि कुल राशि जो अपने को दी गई है वो अपने पास है कि 380 रुपए। तो हम ये देखते हैं कि महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। तो महिलाओं को कितनी राशि मिली भी 380 के गुणा में आप महिलाओं के लिए अनुपात जो 7 था हमने वो लिखा और डिवाइड में अनुपातों का योग लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कुल बना अपने पास 20 गुणा में 7 यानी कि 140 रुपए। तो महिलाओं को जो कुल रकम जो मिली है वो आपके पास 140 है। अब क्वेश्चन में अपने से एक महिला का हिस्सा पूछा गया है तो एक महिला का हिस्सा निकालते हैं। तो आप 140 को डिवाइड कर देंगे 4 से क्योंकि महिलाएं कितनी थी 4 और डिवाइड करके 35 रुपए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ।
नेक्स्ट है फिर कि यदि कोई निश्चित राशि ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित की जाए कि ए को कुल राशि का 1/2 भाग, बी को कुल राशि का 1/3 भाग और सी को 1200 रुपए मिले, तो ए को कितनी राशि मिलेगी ये हमने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए, बी और सी जो है इनके लिए हिस्सा बना कि 1/2, बी के लिए बताया गया कि 1/3 और सी को मिला 1200। हम पहले इनका अनुपात बनाते हैं। तो अनुपात बनाने के लिए जो आपको फ्रैक्शन दी गई है 1/2 और 1/3 जो है, हम इनमें 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, वो हमारे पास 6 आता है। तो हम ये मान लेते हैं भी कुल रकम हमारे पास 6 थी। तो अब अपने ए अनुपात बी अनुपात सी बनाते हैं। तो ए के लिए हम लिखेंगे 1/2 गुणा में 6 और बी के लिए हम लिखेंगे 1/3 के गुणा में 6 और सी के लिए जो रिमेनिंग पार्ट जो होगा, शेष भाग जो होगा वो आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये अनुपात बना हमारा 3:2:1। सी के लिए एक अनुपात इसलिए बना क्योंकि एलसीएम हमारे पास 6 और एलसीएम को हम कुल मानकर चलेंगे। उसमें से आप ए और बी इन दोनों का जो हिस्सा 3:2 यानी कि 5 अनुपात माइनस करते हैं तो सी के लिए अनुपात बचता है 1। अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक अनुपात जो है वो 1200 के बराबर बताया गया है और पूछा जा रहा है अपने से ए का हिस्सा। तो ए के लिए अनुपात 3 है, तो आपने 3 अनुपात का मान निकालना था। तो आप 1200 इंटू 3 करते हैं और 3600 रुपए ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यदि कोई निश्चित राशि ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित की जाए कि ए को कुल राशि का 2/5 भाग, बी को कुल राशि का 1/4 भाग और सी को 2100 रुपए मिले, तो बी को कितनी राशि मिलेगी ये हमने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही कि ए, बी और सी का जो हिस्सा जो आपको दिया गया है, ए के लिए आपको बताया गया है 2/5 भाग, बी का 1/4 और सी को मिले हैं 2100 रुपए। तो पहले हम इनका अनुपात बनाएंगे। तो अनुपात बनाने के लिए वही आप 2/5 और 1/4 में जो 5 और 4 जो है उनका हम एलसीएम लिखते हैं, वो हमारे पास बनता है 20। तो इसके बाद ए अनुपात बी अनुपात सी बनाते हैं। तो उसके लिए हमारी लाइन बनेगी कि 2/5 के गुणा में 20 और 1/4 के गुणा में 20 और सी के लिए हम लिखेंगे शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो। कैलकुलेट करते हैं इसे। तो 8:5:7 बनता है। सी के लिए अनुपात 7 इसलिए बना क्योंकि एलसीएम 20 था। एलसीएम यानी कि हमारा वो कुल हिस्सा हमने माना उसे। उसमें से आप ए और बी का जो अनुपात 8 और 5 यानी कि 13 अनुपात माइनस कर देंगे तो सी के लिए बचेगा 7। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 अनुपात जो है वो आपको 2100 के बराबर बताया गया है और इस बार अपने से बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो बी का हिस्सा हम लिखेंगे कि 5 अनुपात है, तो आप 2100 के गुणा में 5 लिखेंगे और डिवाइड में हम लिखेंगे 7 क्योंकि 2100 किसके बराबर है 7 अनुपात के। कैलकुलेट करते हैं और 1500 रुपए ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट है फिर कि 4920 रुपए ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक के भाग में से 40 रुपए कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 3:4:5 रह जाता है। तो ए द्वारा प्राप्त राशि कितनी है ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ए, बी और सी इनमें आपने 4920 रुपए बांटने थे। अब अपने को प्रत्येक के हिस्से में से 40 रुपए कम करने के लिए कहा है, तो हम प्रत्येक के हिस्से में से 40-40 माइनस करेंगे। तो इधर आप देखते हैं कि टोटल में से भी वो 120 हम माइनस करते हैं और इन्हें माइनस करने पर बाकी जो भाग बचते हैं उनका अनुपात आपको बताया कि 3:4:5 है। तो उसके लिए राशि हमारे पास बचेगी कि 4920 में से आपने 120 माइनस किया, 4800 रुपए बचे, वो हम किस अनुपात में बांटेंगे 3, 4 और 5 के अनुपात में। तो इसके अकॉर्डिंग ए का हिस्सा अगर अपने निकालते हैं तो आप लिखेंगे कि 4800 के गुणा में 3 और डिवाइड में अनुपातों का योग कितना है 12। इसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनी कि 400 इंटू 3 यानी कि 1200। तो 1200 रुपए जो है वो ए को मिले 4800 में से। हमें हिस्सा बताना होता है स्टार्टिंग का। तो अब आप ए को मिली राशि लिखेंगे कि 1200 प्लस जो 40 हमने स्टार्टिंग में माइनस किए थे वो आप वापस से ऐड कर देंगे। तो 1240 रुपए ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि 3068 रुपए ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि यदि इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपए, 14 रुपए और 20 रुपए कम कर दिए जाएं तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा। तो इसमें से बी का भाग कितना है ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए, बी और सी में हमने 3068 रुपए बांटने हैं और इनके हिस्सों में से आप क्रमशः 10 रुपए, 14 रुपए और 20 रुपए कम करते हैं यानी कि टोटल में से वो 44 रुपए कम होंगी और शेष भाग जो है वो आपको बता रखा है कि 5:6:7 में बचता है। तो ये अनुपात में जो रकम बचेगी
वो हमारे पास बचती है कि 3068 में से आप ये 44 माइनस करेंगे तो 3024। तो 3024 रुपए जो है वो आपने 5:6:7 के अनुपात में बांटने हैं। तो हमसे बी का हिस्सा पूछा है तो हम बी का हिस्सा निकालते हैं। तो 3024 के मल्टीप्लाई में आप 6 लिखेंगे और डिवाइड में इन सब का योग 18 जो बनता है वो हमने लिखा। कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि बी इक्वल 168 के मल्टीप्लाई में हमने 6 लिखा और इक्वल में 1008 रुपए जो है वो हमारे पास 3024 में से बी का हिस्सा आ चुका है। तो अभी अपने को स्टार्टिंग में हमने बी के लिए 14 रुपए कम किए थे तो बी का जो हिस्सा जो बनेगा वो आप 1008 में ये 14 रुपए वापस ऐड करते हैं और ऐड करने पर 1022 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर कि 2186 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि यदि इनके भागों में से क्रमशः 26 रुपए 28 रुपए और 32 रुपए कम कर दिए जाएं तो शेष धन 9:13:8 के अनुपात में होगा। तो इसमें से ए का भाग कितना है ये हमने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी और सी में 2186 रुपए बांटने हैं और इनके हिस्सों में से आप क्रमशः 26 रुपए 28 और 32 रुपए कम करते हैं यानी कि टोटल में से हम 86 रुपीज जो है वो कम करेंगे। तो बाकी जो हिस्सा बचता है उसका अनुपात आपको दिया गया कि 9:13:8 और इस अनुपात के अकॉर्डिंग रकम हमारे पास बचेगी कि 2186 में से हमने 86 माइनस किया तो 2100 रुपए यानी कि 2100 रुपए अब आपने 9:13:8 के अनुपात में बांटने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ए का हिस्सा निकालते हैं तो वो बनता है कि 2100 के मल्टीप्लाई में आप 9 लिखेंगे और डिवाइड में अनुपातों का योग हमने लिखा 30। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 70 इंटू 9 630 रुपए। अब अपने ए के हिस्से में से स्टार्टिंग में हमने 26 रुपए कम किए थे तो ए का हिस्सा जो बनता है वो आप 630 में ये 26 रुपए वापस प्लस करेंगे और 656 रुपए ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट फिर कि 6,710 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि यदि इनके भागों में क्रमशः 30 रुपए 70 रुपए और 90 रुपए बढ़ा दिए जाएं तो परिणामी भागों का अनुपात 1:2:3 होगा। तो इसमें से बी का भाग कितना है वो आपने बताना है। तो इस बार क्वेश्चन में प्रत्येक के हिस्से में से रुपए कम करने की जगह हमने बढ़ा दिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ए बी और सी में आपने 6,710 रुपए बांटने थे और इनके प्रत्येक के हिस्से में अपने को क्रमशः 30 रुपए 70 रुपए और 90 रुपए बढ़ाने हैं। तो इस बार हम इन्हें प्लस करेंगे यानी कि टोटल में 190 रुपए हम प्लस करते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट बनता है उसका अनुपात आपको दिया गया कि 1:2:3। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी रकम बनेगी कि 6,900। 6710 जो है उसमें हमने 190 रुपए प्लस किए तो अब आपने 1:2:3 के अनुपात में 6,900 रुपए बांटने हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को बी का भाग बताना है तो बी का हिस्सा हम निकालते हैं तो आप 6,900 के गुणा में 2 लिखेंगे और डिवाइड में अनुपातों का योग हमने 6 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1150 इंटू 2 बनता है और मल्टीप्लाई करके ये बना 2300 रुपए। तब आप देखते हैं कि बी का हिस्सा जो था कि 2300 रुपए जो बने वो बने अपने पास 6,900 में से और ये हमने इसके हिस्से में 70 रुपए बढ़ाकर लिखे थे। तब आप ये 70 रुपीज माइनस करेंगे और माइनस करके 2230 रुपए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि 1835 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि यदि इनके भागों में क्रमशः 10 रुपए 15 रुपए और 20 रुपए बढ़ा दिए जाए तो परिणामी भागों का अनुपात 2:3:5 होगा। तो इसमें से बी का भाग कितना है ये आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी और सी में हमने बांटने हैं 1835 रुपए। अब आप प्रत्येक के हिस्से में क्रमशः 10 रुपए 15 रुपए और 20 रुपए बढ़ाते हैं यानी कि टोटल में आपने 45 रुपए बढ़ाने हैं और इनका जो नेक्स्ट पार्ट जो बनता है उसका अनुपात आपको दिया गया कि 2:3:5 होगा और उसके अकॉर्डिंग रकम हमारी बनी 1880 रुपए क्योंकि 1835 में हमने 45 प्लस करना है तो जो बनता है हमारे पास 1880। तो 1880 में से अब अपने बी का हिस्सा निकालते हैं तो बनता है कि 1880 इंटू 3 डिवाइड में 10 लिखेंगे। कैलकुलेट करते हैं तो 188 इंटू 3 यानी कि 564 रुपए बना। तो बी द्वारा जो प्राप्त की गई राशि जो थी उसके लिए हम 564 में से 15 माइनस करेंगे क्योंकि 15 हमने स्टार्टिंग में इसमें प्लस किए। तो आप वो 15 माइनस करके 549 रुपए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ।
नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।